नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पे। और आज का सेशन आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एसएससी सीजीएल में उन पोस्ट के बारे में जहां पे फील्ड वर्क कम और डेस्क वर्क ज्यादा होता है, ट्रांसफर कम होता है और सैलरी बहुत गजब की होती है। ऐसी जॉब यूजुअली लड़कियों को चाहिए होती है कि जहां पे भाई वो जिस जगह पे हैं उसी जगह पे वो रहें, ट्रांसफर ना हो, सैलरी बढ़िया हो, फिक्स काम हो 10 से 6 का, सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है और सबसे मजे की बात कि ज्यादा दौड़ ना लगानी पड़े फील्ड में। ठीक है, तो लड़कियों आपके लिए आज का सेशन बहुत फैंटास्टिक होने वाला है और लड़कियों के साथ साथ ये सेशन उन लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जिसकी चॉइस है कि ट्रांसफर ना हो, पैसे एकदम जम के मिले और आपको फील्ड वर्क कम हो और डेस्क वर्क ज्यादा हो, ताकि आप फ्यूचर में भी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाए। बहुत से लोग सीजीएल का एग्जाम निकाल के रुकते नहीं है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो आपके लिए ये वाली जॉब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, मैं जिसका डिस्कशन करने जा रही हूं। ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। इसमें आपको सारी काम की बातें मिलेंगी। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें अच्छी हैं वो सब मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाती हूं। एसएससी सीजीएल में जो जॉब होती हैं वो दो हिस्से में डिवाइडेड होती हैं। एक हिस्सा होता है डेस्क जॉब का जहां पे फील्ड वर्क नहीं होता, और एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पे फील्ड वर्क होता है और डेस्क जॉब भी होती है। इसको हम बोलते हैं मिक्सचर होता है दोनों चीजों का। और ये लेकिन एक ऐसा जॉब का सेक्शन है जो डेस्क जॉब का है, तो जिसको अपने फ्यूचर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, या स्पेशली लड़कियां, ठीक है, या वो लड़के जिनको फ्यूचर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, आपके लिए ये डेस्क जॉब, जिसको भी डेस्क जॉब चाहिए, ये लिस्ट रही डेस्क जॉब की। देख लो अच्छे से, फॉर्म भरने के टाइम पे याद रखना। सीएसएस अगर आप असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हो तो सीएसएस की नौकरी जिंदगी भर दिल्ली में ही रहोगे। ठीक, फिर रेलवे, एमईआईटी मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स, एमईए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चार आपके पास जॉब दी गई हैं, ये सारे की सारी जॉब हैं डेस्क जॉब। पहले बताइए यहां तक आप लोगों को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सीएजी, सीजीए और सीजीडीए, ये सारा का सारा आपका डेस्क जॉब है। फील्ड जॉब में इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, एसआई इन सीबीआई, एसआई इन नार्कोटिक्स, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये सारा का सारा फील्ड और डेस्क जॉब है और ये वाला आपका डेस्क जॉब है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम पे तो शेयर करूंगी ही, यहां से आप उठा लेना। ठीक, फिर आता है फॉर्म को भरने से पहले, बिफोर फिलिंग द पोस्ट प्रेफरेंसेस वी नीड टू कीप इंपॉर्टेंट थिंग्स इन माइंड। आप जब पोस्ट की प्रेफरेंसेस अपने एग्जाम में भरोगे कि हमें कौन सी नौकरी चाहिए, तो कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना कि होम सिटी, होम स्टेट जो आप लिख रहे हो, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना, गड़बड़ बिल्कुल मत करना। हाईएस्ट सैलरी होनी चाहिए क्योंकि ये लक्ष्मी माता तो सबको चाहिए होती है ना। पावर की जॉब हो, बेस्ट प्रमोशन, ये जरूर देखना, ये पॉइंट यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं। कौन सी ऐसी जॉब है जो सबसे जल्दी प्रमोशन देती है? जैसे हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में प्रमोशन में समय लगता है, तो आप अगर आप प्रमोशन के बेसिस पे ऑप्ट कर रहे हो तो इनकम टैक्स बिल्कुल मत करना। लीस्ट वर्क, बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं काम कम हो ताकि हम बाकी अपने फ्यूचर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाएं या फिर हम अपनी चिल जिंदगी जी पाएं, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। कुछ लोग चाहते हैं सिर्फ दिल्ली जॉब मिले, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा होम स्टेट भरने से पहले फॉर्म। और पीस ऑफ माइंड, ये तो भाई सबसे ऊंची दौलत है, पीस ऑफ माइंड। ठीक, अब देखते हैं कैसे कैसे। इफ यू वांट पोस्टिंग इन दिल्ली, अगर इसमें से आपकी चॉइस है कि हमें सिर्फ दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, तो आप सीधे सीधे सीएसएस ऑप्ट कर दो, सेंट्रल सेक्रेटरीट में, एमईए में चले जाओ या फिर एमईआईटी। ठीक है, इनमें से आप कोई भी मिनिस्ट्री ऑप्ट कर दो, आप जिंदगी भर दिल्ली में ही पोस्टेड रहोगे। बढ़िया जॉब, आपकी अच्छी नौकरी है, आपके बच्चे होंगे, बच्चों का अच्छा स्कूल, उनकी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा जॉब, सब कुछ दिल्ली में मिलेगा। अगर दिल्ली में जॉब करनी है तो आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस हो गए ये 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फिर अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए, हर किसी की चॉइस अच्छी बहुत अलग अलग होती है। यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, 5 लड़कियां ऐसी हैं जिनको सिर्फ दिल्ली में जॉब चाहिए, आपके लिए प्रेफरेंस ये रहेगा।
अब कुछ ऐसी लड़कियां मुझे मिली जिनको चाहिए ऐसी जॉब जहां पे सैलरी सबसे ज्यादा हो, चाहे दिल्ली हो चाहे ना हो। सैलरी सबसे ज्यादा के लिए आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर निकाल सकते हो, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर निकाल सकते हो, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई निकाल सकते हो और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट इन ईडी निकाल सकते हो। आज का सेशन लड़कियों के लिए तो अहम है, लेकिन लड़कों के लिए भी बहुत अहम है। आपको पता चल जाएगा कि हम दिल्ली में रहेंगे तो क्या ऑप्ट करना चाहिए, हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो क्या ऑप्ट करना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति को सैलरी से भी ज्यादा मतलब इस चीज से है कि हमें प्रमोशन जल्दी जल्दी चाहिए, तो आप सबसे पहले ऑप्ट करो एएसओ सीएसएस में, बहुत बढ़िया जल्दी प्रमोशन मिलेगा। सीबीआई में अच्छे से प्रमोशन मिलता है, यूडीसी में अच्छे से प्रमोशन मिलता है, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एएफएचक्यू में एएसओ बन जाओ, उसमें भी प्रमोशन अच्छा है। ठीक है, तो 3 चॉइसेस हो गई। अगर आपको चाहिए सैलरी अच्छी हो, जिंदगी भर दिल्ली में रहो, और तीसरी चीज है प्रमोशन अच्छा हो, तो तीनों की चॉइसेस अलग अलग है। यहाँ पे ये सीक्वेंस है, यहाँ पे सीक्वेंस ये है और यहाँ पे सीक्वेंस ये है। मैं अपने टेलीग्राम पे पीपीटी शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, अभी पूरा फोकस सिर्फ सेशन को समझने पे करिएगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश बाय बरखा मैम। आगे बढ़ते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, अगर किसी की प्रायोरिटी ऐसी है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम भी हो लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस रहे, तो आपको ऑप्ट करना चाहिए एएसओ एएफएचक्यू में, एएसओ सीएसएस में, एक्सेप्ट होम एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। कोई भी मिनिस्ट्री ऑप्ट कर देना सीएसएस में, बस आपको होम और फाइनेंस मिनिस्ट्री ना मिले, इसमें थोड़ा सा काम होता है, वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे कम है। जूनियर अकाउंटेंट इन सीजीडीए, ये भी बड़ी चिल मस्त सी जॉब है, और टैक्स असिस्टेंट, वर्क लाइफ अच्छे से बैलेंस रहेगी। होम स्टेट अगर किसी की चॉइस है तो इट डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स। होम स्टेट आपको मिलेगा कि नहीं, इसके लिए कोई प्रेफरेंस आप नहीं फिल कर सकते हो, इसके लिए आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो। आपके नंबर अगर 320 से ऊपर हैं तो आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस होते हैं, वो भी श्योरिटी नहीं है, तो आप मार्क्स अपने अच्छे टारगेट करो, आपको होम स्टेट भी मिल सकता है। ठीक है, ज्यादातर डिविजनल अकाउंटेंट एक बेस्ट चॉइस होती है होम स्टेट जो ऑप्ट करना चाहता है। डिविजनल अकाउंटेंट्स को ज्यादातर मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है जो होम स्टेट मिलता है वो इस जॉब में मिलता है, डिविजनल अकाउंटेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दे की बात, मैंने अभी तक आपको बता दिया हर वो चीज जो जरूरी है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई लड़का है जिसको सैलरी बढ़िया चाहिए तो वो इस तरीके से अपनी चॉइस भरे, अगर कोई लड़का है जिसको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए तो वो इस तरीके से भरे। अभी तो मैंने सबके बारे में बता दिया। अब बात सुनो कि अगर कोई व्यक्ति यहां पे ऐसा है जो, मतलब मैं महिलाओं की बात कर रही हूं इस टाइम पे, कि महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए जो टॉप 3 प्रेफरेंसेस हैं वो क्या होती हैं, क्या होनी चाहिए, तो टॉप 3 प्रेफरेंसेस होती हैं। सबसे पहली है सीएसएस, सेक्रेटरीट में मिनिस्ट्री की जॉब। क्यों फीमेल्स इसको ऑप्ट करते हैं, क्योंकि ये डेस्क जॉब होती है, यहाँ पे ना ट्रांसफर है, ना ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता, जिंदगी भर दिल्ली में ही रहना है, इसकी पोस्टिंग आपकी दिल्ली ही रहती है, सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। मेरी लड़की मिनिस्ट्री में है, मेरा लड़का मिनिस्ट्री में बैठा है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती, गजब की होती है। फाइल रिलेटेड वर्क होता है, तो अगर आप थोड़ा सा काम करके, सैटरडे संडे छुट्टी है, 5-6 बजे छुट्टी मिल जाएगी, अगर आप अपने फ्यूचर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहो आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहली प्रेफरेंस जो लोगों की रहती है वो सीएसएस है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में। दूसरी, इसमें सैलरी की अगर मैं आपको बात बताऊं, 85 से 90 हजार के बीच में सैलरी आपकी आती है। बेसिक सैलरी 44,900 है, 8th पे कमीशन लग जाएगा तो जाहिर सी बात है ये सैलरी खुद आपकी बढ़ जाएगी, कहो 60,000 हो जाए, 80,000 तक भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यही सैलरी जो आपको अभी 85 और 90 दिख रही है, यही सैलरी 130 और 150 पहुंच जाएगी 8th पे कमीशन लगने के बाद। मैं अभी के हिसाब से बता रही हूं क्योंकि अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है 8th पे कमीशन में कितना आया है, तो अभी के हिसाब से आपका जो नंबर है ग्रॉस सैलरी का 90,000 के करीब बन रहा है। दूसरी पोस्ट है रेलवे में। रेलवे भी बहुत तगड़ी जॉब होती है, यहाँ पे आपको 2nd और 3rd एसी के पासेस मिल सकते हैं, कहीं भी घूमो बढ़िया, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है। दूसरा है रेल भवन दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी। तीसरा है वर्किंग आवर्स, 9 बजे आओ और 5:30 बजे छुट्टी, भैया ऐसा लगेगा कोचिंग करके आ रहे हो सच में। प्रिविलेज पासेस फॉर फर्स्ट 5 years ऑफ ज्वाइनिंग, प्रिविलेज पासेस भी मिलते हैं शुरुआत के 5 साल ज्वाइनिंग तक। इसकी भी सैलरी आपकी वही 85 से 90,000 तक की ग्रॉस सैलरी आपको मिलती है।
थर्ड प्रेफरेंस जो होती है वो होती है एमईए में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में, इसकी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। ये मैं आपको बता दूं, एमईए अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो एमईए की जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाती है। 3 ईयर पोस्टिंग इंडिया में रहती है एमईए में, उसके बाद आप इंडिया के बाहर भेजे जाते हो। एस्पिरेशनल मतलब अगर बहुत एस्पिरेशनल लड़की है तब तो वो ये ऑप्ट करती है, वरना वो पहली और दूसरी ऑप्ट करती है। ऑप्शन टू गो फॉरेन कंट्री, लेकिन हाँ अगर किसी को घूमना पसंद है तो आप जरूर इसको ऑप्ट करो। 6 से 7 साल में प्रमोशन मिल जाता है, आप यूपीएससी कैडर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक, तो ये सारा का सारा किस्सा हो गया कि कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है, कौन सी पोस्ट ऐसी है जो, देखो हर किसी की चॉइस अच्छी है ना, मेरे लिए जो पोस्ट अच्छी है हो सकता है वो आपके लिए बहुत बेकार हो। तो मैंने आज के सेशन में आपको सैलरी के हिसाब से बेस्ट पोस्ट बता दी, मैंने ट्रांसफर के हिसाब से बेस्ट बता दी, मैंने आपको बता दी अगर किसी को काम कम चाहिए डेस्क जॉब उसके हिसाब से बेस्ट पोस्ट कौन सी है। तो मैंने सारी कैटेगरी में आपको बेस्ट पोस्ट बता दी है, और आखिरी में टॉप 3 पोस्ट भी बता दिया है जो सबसे ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं। ठीक, तो ये सेशन मेरा यहां तक ओवर होता है। इसकी भी जो बेसिक सैलरी है 85 से 90,000 तक के बीच में ग्रॉस सैलरी हाथ में आती है। बेसिक सैलरी इसकी भी 44,900 है। ठीक है, दैट्स इट। आप हमारे संग अगर तैयारी करना चाहते हो, सच में एमईए में जाना चाहो, चाहे सीएसएस में जाना चाहो, इनकम टैक्स प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर, कोई भी एग्जाम देना चाहो, ऑफिसर बनने के लिए आप हमारे संग ऑफिसर बैच ज्वाइन कर लो। पिछले साल आपने देखा नंबर में सिलेक्शन हुए थे, बहुत 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 बड़े नंबर में सिलेक्शन हुए थे। अगर आपने हमारे इंटरव्यूज देखे होंगे, रील्स देखी होंगी, तो आपको इस बात का आइडिया ही होगा कि सीजीएल में, हाँ ठीक है आपको लग रहा होगा कि बहुत से लोग लैब, एलएबी लैब, एसएससी लैब को अभी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो हम सिलेक्शन के दम पे जाने जाते हैं। तो अगर आपको हमारे संग सिलेक्शन चाहिए तो आप इस बैच को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि इस बैच से ऑफिसर्स निकलते हैं। जब आप इसको ज्वाइन करने जाओगे आपको एक महंगा कोर्स दिखेगा 4,000 का, पर आप इस पे कोड लगा दीजिएगा एलएबी लैब। ठीक है, जैसे ही आप लैब कोड लगाओगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1699। और ये ऑफिसर्स बैच जो है ना, इसमें चारों चीजें आपको मिलेंगी। पूरी इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगी, पूरी बेसिक से एडवांस तक, और फुल मार्क्स मैं टारगेट करती हूँ एग्जाम में। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते होंगे। अमन सर पूरी जीएस पढ़ाएंगे, उत्कर्ष सर पूरी मैथ्स पढ़ाएंगे बेसिक से एडवांस तक, और स्वप्निल मैम आपको रीजनिंग कराने वाली हैं। ये कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप पर, ऐप का नाम है लैब। अगर आप में से कोई महापैक लेना चाहता है तो आप महापैक भी ले सकते हो। एसएससी महापैक का मैं आपको फायदा बता दूं। एसएससी महापैक का फायदा यह है कि इस महापैक में पूरे साल जितने कोर्सेज आते रहेंगे वो भी आपको अपने आप इस महापैक में ऐड होते रहेंगे। आपको अलग अलग कोर्सेज नहीं लेने हैं, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई क्रैश कोर्स हो। साथ ही साथ सारी की सारी जो किताबें हैं, प्रिंटेड बुक्स, वो आपके घर पहुंचती हैं। तो ये महापैक का फायदा है। आप अपने हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से कोर्स ऑप्ट करिए। बैचेस में क्लासेस शुरू हो गई हैं, जल्द से जल्द उनको शुरू करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा और क्लैरिटी अगर आई है तो कॉमेंट में लिख के बताइए। चैनल को जरूर 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 से सब्सक्राइब करें इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ठीक है, करा है ना सब्सक्राइब सबने? नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।